संक्षिप्त बंधु, जैसा आपको पता है कि आज अपने शाखा का 100वां दिन है। इस अवसर पर पुणे की उत्कृष्ट वक्ता श्रीमती लीनाताई आज हमारे उपस्थित हैं। आज हमारे पास लीनाताई महेंद्रे। दीपक जी आएंगे, परिचय कर देंगे। दीपक जी आते हैं सभी। संक्षिप्त बंधु, अभी मेरा वाईफाई बंद हो गया, लाइट चली गई थी इसलिए। तो आज की वक्ता श्रीमती लीना जी महेंद्रे, उनका मैं परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। आपका जन्म स्थान धरणगांव, जिला जलगांव है। शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षा मध्य प्रदेश व बिहार में हुई है। देश के 450 जिलों का आपने प्रवास किया हुआ है। हिंदी, मराठी, बंगाली भाषाओं में प्रभुत्व व अन्य भाषाएं जैसे संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, ओरिया, आसामिया, नेपाली, गुजराती व पंजाबी बोली भाषाओं का भी समुचित ज्ञान है। सन 1974 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में निमग्न रहे। महाराष्ट्र राज्य शासन से अतिरिक्त मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त है। केंद्र शासन के ट्रिब्यूनल में सदस्य, गोवा राज्यसभा के मुख्य सूचना आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य शासन में विभिन्न विभागों का दायित्व का निर्वहन किया है। मुक्त विश्वविद्यालय नासिक के उपकुलपति पद का पदभार भी आपने संभाला है। सरकारी प्रशिक्षण संस्था यशोदा में निदेशक का पदभार भी आपने ग्रहण किया था। चिंतन व लेखन के बारे में 27 पुस्तकें व 1000 के लगभग लेख लिखे हैं। ब्लॉग व यूट्यूब पर सक्रिय हैं। लेखन का क्षेत्र भी नहीं छोड़ा है। समाज व प्रशासन, बाल साहित्य, विज्ञान, दलित वाङ्मय, भारतीय व्यवस्था, कृषि, संस्कृति व पर्यावरण इत्यादि विषयों में भी आपने लेखन किया है। आपकी रुचि भी है। वर्तमान में कौशलम न्यास में मुख्य संरक्षण तथा महाराष्ट्र राज्य शासन में हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य हैं। संक्षिप्त बंधुओं, व्यक्ति का बहुत लंबा परिचय है। मुझे जैसा उपयुक्त लगा वैसे मैंने आपको परिचय दिया है, ये लिखा है। इसके अलावा भी बहुत लंबा परिचय है। ऐसे मूर्धन्य विद्वान विभूति हमारी शाखा में आज उपस्थित है, यह हमारा सौभाग्य है। और आज का हमारा 100वां दिन है। कल भी इन्हीं का बौद्धिक रहेगा। तो आज का पहला खंड, कल का दूसरा खंड, इस तरह से 2 खंड में बौद्धिक होगा। लीना जी से मैं आग्रह करता हूं कि अपना ऑडियो वीडियो चालू करके और अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। लीना जी, आपका समय 6:15 बजे तक है। 6:15 बजे हम लोग प्रार्थना करेंगे। लीना जी, श्रीमती लीना जी। सबको नमस्कार करके मैं आरंभ करती हूँ। और मैं एक प्रार्थना से आरंभ करना चाहूंगी। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। इसके साथ एक और छोटी सी प्रार्थना मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के लिए संयुक्तिक है। प्रार्थना नहीं, ये कहूंगी कि ये एक वैदिक ऋचा है। आप सब परिचित हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। ये ब्रह्मा जी का उपदेश है देवों को कि आप लोग साथ साथ चलिए, साथ साथ एक सुर में बोलिए, एक विचार से बोलिए और एक दूसरे के मन को समझ करके उसका सम्मान करते हुए एक दूसरे के विचारों का और भावनाओं का आदर और सम्मान करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप असुरों पर विजय प्राप्त करेंगे। आज मुझे लगता है कि यह जो अवसर है जो आप सबने मुझे दिया है, आपके एक बहुत ही सुंदर चल रही जो ये मालिका है, इसके 100वें पुष्प में और 101वें पुष्प में
आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी जिस बहुत ही नवीनतम घटना से परिचित हैं, मैं एक बार उसका पुनः स्मरण कराना चाहती हूँ। और वह घटना ये है कि अभी 5 अगस्त को हमारे देश के सर्वोच्च नेता जो हैं उन्होंने, और हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जजमेंट के बाद, उसके आदेशों के बाद हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर दोबारा शिलान्यास किया और आगे यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर बनेगा। इस राम मंदिर की बात आज मुझे बहुत ही प्रासंगिक लग रही है, क्योंकि जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो जो हमारे जो वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, षड दर्शन के ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इन सब के बाद ये जो हमारे इतिहास का लेखन रामायण से शुरू हुआ, ये अपने आप में एक, मुझे लगता है, एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह था, क्योंकि एक बहुत ही अधिक जिसमें श्लोक संख्या हो, इस प्रकार का यह इतिहास लेखन था। ऐसा नहीं कि हमारे वेद काल में इतिहास लेखन ना हुआ हो, कई हमारी वेदों की कथाएं, उपनिषदों की कथाएं हमारे इतिहास को बताती हैं, लेकिन रामायण जिस प्रकार लिखा गया, जिसको हम कहेंगे एक अति विस्तृत, और ये पूरे संसार का आदि काव्य, महाकाव्य कहा जाता है, इसलिए हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए राम अत्यंत प्रासंगिक हैं। और एक आदर्श राजा कैसा हो, इसका जब हम विचार करते हैं, एक आदर्श राज्य व्यवस्था कैसी हो, इसका जब हम विचार करते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे संसार में राम से बढ़कर दूसरा कोई भी अन्य उदाहरण जो उस समकक्ष तो क्या, उसके कहीं 1000वां या 1,00,000वां हिस्सा भी पहुंच सके, ऐसा हमें नहीं दिखेगा। इसलिए इस घटना का स्मरण हमारे लिए आज अत्यावश्यक है। इस बात को मैं इससे भी जोड़ना चाहती हूँ कि आज हमारे सामने जब हम हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो 2 भावनाएं, इनको हमें बहुत अच्छी तरह से तौल करके देखना होगा। एक भावना है आत्मगौरव की, और एक भावना है आत्मग्लानि की या कुंठा की। जब तक हम कुंठा की भावना में रहेंगे, तब तक हम पराजित मनोवृत्ति में रहेंगे, और जब हम आत्मगौरव की बात करेंगे, जब हम आत्मगौरव की भावना में रहेंगे, तभी हम विजय की बात कर सकेंगे। तो जो हमारी प्रार्थना कही गई, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जेहि, ये हमारी एक अन्य चिरंतन प्रार्थना है। इसमें हमने रूप के लिए, तो सौंदर्य के लिए प्रार्थना की, जय के लिए प्रार्थना की, यश के लिए प्रार्थना की, और चौथी बात जो हमने कही कि द्वेष हमारे मन से हट जाए, ऐसी हमारी यह देवी की प्रार्थना है। इन चारों बातों का बहुत महत्व है, और इन सब के लिए हमें आत्मगौरव की बहुत आवश्यकता है। लेकिन जैसे एक शब्द है सूडो सेक्युलरिज्म, उसी तरह से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम पर यह आरोप भी लगता है कि आप जिस आत्मगौरव की बात करते हैं, वह एक्चुअली रियलिटी में नहीं है, वह स्यूडो आत्मगौरव है या अनरियल आत्मगौरव है। खैर, इसकी चर्चा मैं थोड़ा रुक करके करूंगी। पर अभी मैं एक छोटी सी दूसरी घटना की,
मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ, और यह घटना है अभिमन्यु के वध की। चक्रव्यूह रचा द्रोणाचार्य ने ये कह करके कि आज के युद्ध में पांडवों की सेना का कम से कम एक महायोद्धा तो इसमें जरूर हताहत होगा। चक्रव्यूह को भेदने की कला जिसे आती है वह है अर्जुन और उसका सारथी श्री कृष्ण। लेकिन उन दोनों को घेर कर रखने का, उन दोनों को एंगेज करके रखने का जिम्मा जो है वह सुशर्मा उठाता है और कहता है कि आप गुरुजी, गुरुदेव द्रोणाचार्य, सेनापति महोदय, आप परेशान मत हो, मैं इसका पूरा जिम्मा लेता हूं कि जो हमारी सेना है, त्रिगर्त की सेना, वो किसी भी तरह से अर्जुन को चक्रव्यूह के आसपास नहीं पहुंचने देगी, उसको दूसरी जगह हम घेर कर रखेंगे ताकि आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं। तो अब अभिमन्यु जब ये कहता है कि मैं चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए प्रस्तुत हूं और मैं चल रहा हूं, आगे जा रहा हूं, तो उसकी रक्षा कौन करे? तो पांचों पांडव और पांडवों के जितने भी दूसरे सदस्य हैं वे उसके साथ हो लेते हैं। लेकिन वो एक बात भूल रहे हैं कि पहले ही चक्रव्यूह के पहले ही दरवाजे पर जो जयद्रथ खड़ा है उसको एक वर ये मिला हुआ है कि 2 घटी तक वह पांचों पांडवों को युद्ध में विमुख रख सकता है या दबा कर रख सकता है। इसलिए अभिमन्यु का रथ अकेला चक्रव्यूह के अंदर जाता है और फिर उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु का क्या होता है ये कथा हम सब जानते हैं। मुझे लगता है कि जब हम आज भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास उस चक्रव्यूह के भेदन की क्षमता ना हो। ऐसा नहीं है कि हम शौर्य में कहीं कम पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना सामर्थ्य नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन शायद रणनीति में अगर हम कहीं न कहीं अकुशल हैं या कमजोर पड़ रहे हैं तो हमारी संस्कृति शायद उस जगह पे पहुंच रही है जहां उसकी अवस्था अभिमन्यु के जैसी हो सकती है। इससे बचने के लिए हमें अपनी रणनीति को ठीक से देखना पड़ेगा। नीति और रणनीति 2 शब्द हैं, दोनों का महत्व है और दोनों के लिए हमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, इस प्रकार की तीनों नीतियों का विचार करना पड़ेगा। यह विचार मेरे हिसाब से कल के लिए मैंने रखा है। आज मैं इस व्याख्यान में 3 मुझे लगता है कि हिस्से पढ़ते हैं। एक कि भूतकाल से लेकर के आज तक भारतीय संस्कृति की पहचान हम किस प्रकार बता सकते हैं। दूसरा हिस्सा यह है कि भारतीय संस्कृति की जो अवस्था है उसे आज हम किस रूप में देख रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। यानी आज हमारी संस्कृति की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसके पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, इसके ऊपर थ्रेट्स क्या हैं। ये एक स्वॉट एनालिसिस का विषय होता है कि वर्तमान काल में हम कहाँ हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्व का विषय है वो ये है कि अगर हम जो भी संकट देखते हैं, जो भी हमारा थ्रेट परसेप्शन है, उससे निपटने के लिए हमारे पास रास्ते क्या हैं, उपाय क्या हैं, टेक्निक क्या है, तंत्र कौशल्य क्या है, ज्ञान क्या है, और इस सबसे ज़्यादा महत्व की बात कि हमारी मनोदशा है कि नहीं है। तो इसकी चर्चा इस प्रकार 3 भागों में मुझे लगता है कि मैं अपनी चर्चा प्रस्तुत करना चाहूंगी। मुझे, चूंकि मैंने राम जन्मभूमि के पूजन की बात कही,
शिलान्यास की बात कही, तो मुझे एक बात और कहनी है। जो कन्हैयालाल मुंशी जी का भाषण तो नहीं उसको कहा जा सकता है, लेकिन जब सोमनाथ का मंदिर बन रहा था और उनकी भूमिका पर नेहरू जी ने आक्षेप उठाए थे, तब मुंशी जी ने नेहरू जी को एक पत्र लिखा था और उसमें ये कहा था कि मेरे लिए स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं है, ऐसी स्वतंत्रता का जो हमसे हमारी भगवत गीता को छीन ले, जो हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों के मन से तीर्थ स्थलों और मंदिरों के प्रति श्रद्धा को कम कर दे या नष्ट कर दे, और इस प्रकार एक तरह से हमारे जीवन के ताने बाने को वह समाप्त कर दे। ऐसी अगर हमारी स्वतंत्रता का अगर यह अर्थ है, तो ऐसी स्वतंत्रता से हम अधिक कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आप मुझे सोमनाथ मंदिर के निर्माण से नहीं रोकिए, वही आपके लिए अच्छा है, और आपके रोकने से मैं रुकने वाला भी नहीं हूं। तो ये जो बात मैंने इसलिए दोहराई कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हमारे देश की एक कुछ विद्वज्जन कह लीजिए, कुछ शीर्षस्थ नेतागण कह लीजिए, या हमारे देश के अन्य जन भी एक दुविधा में पड़ गए थे कि अगर हमने लोकतंत्र को अपनाया है, अगर हमने सेक्युलरिज्म को अपनाया है, तो सोमनाथ मंदिर पर हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह दुविधा आज भी अयोध्या का जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में कुछ लोगों को शायद आज भी यही दुविधा है। तो इस दुविधा से भी हमें बचना होगा, और इसके लिए भी हमें बहुत बड़ी मात्रा में अपने आत्मगौरव की आवश्यकता है। लेकिन आत्मगौरव कहाँ से आता है? इसीलिए मैंने जो आज प्रार्थना चुनी, वह प्रार्थना हमें बताती है कि संस्कृति क्या होती है। ये मेरा मानना है कि हमारी संस्कृति 5-6 बातों से तय होती है, और वे बातें हैं सत्य की अन्वेषणा। और ये मैं भारतीय संस्कृति की बात कर रही हूँ। संसार की हर एक संस्कृति की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं, उनके पहचान के अलग अलग तरीके होंगे, लेकिन भारत की संस्कृति जो है, इस संस्कृति के पहचान के तरीके जो मुझे लगता है वो ये हैं कि सत्य की अन्वेषणा, ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्ञान में सबकी साझेदारी, प्रेम और सौहार्द की भावना, और 5वां जो मैं गिनाती हूँ वो है श्रद्धा। और एक वाक्य जिसको मैं जीवन में प्रमाण मानती हूँ, और मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में भी उस वाक्य को प्रमाण माना गया है कि यो यत् श्रद्धस्स एव सः, जिसकी जो श्रद्धा होगी मनुष्य वैसा ही होगा, जिसकी जो श्रद्धा होगी वह समाज भी वैसा ही होगा, और जिसकी जो श्रद्धा होगी वह राष्ट्र भी वैसा होगा। इसलिए सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम संस्कृति के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो इस संस्कृति में हमारी श्रद्धा कितनी है, ये हमें पहले अपने मन में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र चिंतन में हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। तो जब हम इन बातों की ओर आते हैं, तो जो मुझे लगता है कि एक बात जो इन गुणों को प्रसुरित करने के लिए, या ये गुण समाज के सभी तबकों में उतरें, सभी वर्णों में उतरें, इसके लिए एक हमारी संस्कृति ने एक बहुत ही सुंदर नीति अपनाई थी। और मुझे लगता है कि उस नीति को या उस परंपरा को कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं या बिसर रहे हैं। उसकी तरफ मैं 2 नीतियों की बात करना चाहती हूँ। एक नीति ये थी कि हमारे मनीषियों ने ये कहा था कि हमारी जीवन शैली कैसी हो। तो इस जीवन शैली में, जिसे मैं आज 3 टायर
लाइफ सिस्टम की बात, लाइफस्टाइल की बात करती हूँ। एक कि हम वनों के साथ भी रहें, वनों के अंदर भी रहें, वन्य प्राणियों के साथ हम रह सकें, वनवासी जनों के साथ हम रह सकें, उनके साथ हम अपने ज्ञान का, अपने खोज का, अपनी अन्वेषणा को करें, उनके साथ हम कुछ सीखें, हमारे साथ कुछ वो सीखें। इस प्रकार की एक वनवासी जीवन की प्रणाली हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा थी। दूसरी ग्रामीण जीवन शैली, जहां हम उत्पादन और हर प्रकार का उत्पादन, शिल्पकला, सभी प्रकार की कलाएं, इनकी सीख, इनका प्रचार, इन बातों के लिए हमारा रोजमर्रा का जीवन है वह ग्रामीण जीवन कहलाता था। और एक कभी कभार के लिए हमारा शहरी जीवन भी हुआ करता था, जिसको नागरी जीवन कहा जाता था। और राजा, बड़े बड़े व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां, ये सारी चीजें शहरों में या जो राज दरबार का स्थान है वहां संचालित होती थी। आज हमने अपने जीवन शैली से वन्य जीवन और हमारा खुद का वनवासी जीवन या वानप्रस्थ आश्रम, इस संकल्पना को हमने संपूर्णतया भुला दिया है। और कितनी जल्दी भुला दिया है। यह भुलाने का इतिहास केवल पिछले 200 वर्षों का है। 200 वर्षों से जब अंग्रेजों ने ये कहा कि हमें इस देश से लूटना है, और इस लूट में सबसे जो हमारे लिए सबसे सरल माध्यम है लूट के, जो सबसे बने बनाए जो यहाँ उत्पाद हैं जिनको हम तुरंत लूट करके ले जा सकते हैं, वो है हमारा वन्य उपज, हमारे पेड़ पौधे। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि बाकी लोग अगर वन में आते रहेंगे, बाकी लोग अगर गुरुकुल चलाते रहेंगे, बाकी लोग अगर वानप्रस्थ आश्रम का नाम लेकर के वनों में आते रहेंगे, वनवासी जो हैं वहां पर उनके साथ मेल जोल बढ़ा करके रहते रहेंगे, तो हमारी जो लूट की नीति है उस पे बहुत बड़ा खतरा है। तो उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, एक कानून बना दिया कि वनों पर अधिकार केवल और केवल सरकार का है, और जो भी व्यक्ति वहां जाएगा या उस पर कोई अधिकार जमाना चाहेगा वह दोषी कहलाएगा। तो इस परंपरा, इस एक्ट के कारण, इस कानून के कारण हम अपनी वनवासी जीवन की परंपरा से हम कट गए, और केवल 200 वर्षों का ये इतिहास है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हजारों वर्षों का हमारा इतिहास है, जो हजारों वर्षों की हमारी परंपरा है, वो केवल मात्र 200 वर्षों में नष्ट हो सकती है, ये मैं बताना चाहती हूँ। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, कोई विनाश आता है, तो उसको होते हुए बहुत ही कम समय में वो पूरा हो जाता है, उसकी गति अत्यंत तीव्र होती है। जब हम निर्माण की बात करते हैं तो उसकी गति बहुत धीमी होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम संस्कृति के पुनर्जागरण या पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं तो हम अपनी गति को कैसे बढ़ा सकेंगे, ये भी मैं अपनी कल की बात में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो मैंने दूसरी बात मैं कहना चाह रही थी वह परंपरा, जैसी हमारी एक वनवासी जीवन की परंपरा थी, वैसे ही अपने यहाँ एक यायावर परंपरा है। अब यायावर का अर्थ होता है कि जो केवल और केवल घूमता रहे, किसी एक जगह उसने टिक करके नहीं रहना है। भले ही वो गृहस्थ आश्रम में रहे, लेकिन वहां भी वो कुछ ही दिन रह सकता है। तो जो हमारी ये यात्राएं होती हैं, जो हमारे कांवड़िए चलते हैं, जो हमारी वारकरी परंपरा की यात्रा होती है, या जो हमारी वैद्यनाथ धाम में जो यात्रा होती है, या हमारी गंगोत्री से लेकर के कांवड़ भर करके गंगा सागर में यानी बंगाल में ले जाना, या रामेश्वरम तक ले आना, ये जो हमारी परंपरा है। चारों धाम यात्राओं की बात कही गई है, तीर्थ यात्राओं की बात कही गई है, कुंभ मेले की बात कही गई है।
और देशाटन की बात कही गई है। ये सारी की सारी जो है ये सारे हमारे यायावर संस्कृति के प्रश्रय के उदाहरण हैं। अब इस यायावर संस्कृति की महत्ता क्या है, जो हमने बहुत अरसे से हमने इसको भुला दिया है। और ये जो हमारी परंपरा है, इसका महत्व ये है कि ये लोग हमारी संस्कृति के जो भी यायावरी करते थे या देशाटन करते थे, वे हमारी संस्कृति के एक तरह से संदेशवाहक थे। कम से कम खर्चे में प्रकृति के अत्यंत विपन्न अवस्थाओं में जीने की कला, उसके लिए बहुत सारे कला गुण उनके अंदर होना, और खतरे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाना, जिसको हम आज भाषाई एकात्मता कहते हैं, वो भाषाई एकात्मता एस्टैब्लिश करना, ये सारे काम इस घुमक्कड़ी या देशाटन की परंपरा के कारण हुए। और यायावर की जो परंपरा हमारी रही है, उसका एक सबसे उत्तम उदाहरण जो मैं सोचती हूँ वो है हमारे ऋषि जरत्कारु, कि वह यायावर समाज के थे और उस यायावरी में रह करके जो उन्होंने साधना की, वह साधना इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनका ये दावा था कि मेरे से अर्घ्य लिए बिना सूरज डूब नहीं सकता है। अगर मैं सो रहा हूं तो तुमने मुझे, ये उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि अगर मैं सो रहा था तो तुमने मुझे जगाया क्यों? पत्नी ने कहा कि आपके सूर्य को अस्ताचल को जा रहे सूर्य को अर्घ्य देने का आपका समय समाप्त होने वाला है, इसलिए मैंने आपको उठाया। तो उन्होंने कहा तुमने गलती की ना, तुम्हें पता नहीं कि मेरा अर्घ्य लिए बिना सूर्य डूब नहीं सकता है। तो ये है वह, जब मैं आत्मगौरव की बात करती हूँ या अपनी क्षमता की बात करती हूँ, तो मेरे सामने ये जरत्कारु का उदाहरण हमेशा आता है। और ये मुझे लगता है कि ये जो हमारी यायावरी परंपरा थी, इस परंपरा की जो उत्कट साधना थी, उसका ये परिपाक, ये मैं, तो ये दो परंपराएं जो हमारे जीवन शैली में थी, इसमें से यात्रा की परंपरा हमने थोड़ी बहुत बचा करके रखी है। लेकिन जो इस परंपरा के जो वाहक हैं, जैसे आज भी हमारे यहाँ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ वासुदेव या कैकाड़ी जोशी या वाघ्या मुरली वाले, ये जो तमाम लोग हैं जिनको हम आज बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आपको मैं स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि जब शिवाजी अपने राज्य को बना रहे थे, बचा रहे थे या विस्तार कर रहे थे, तो हमेशा इन्हीं लोगों ने उनके लिए गुप्तचरों का काम किया। बैरागी, नागा, साधु, ये सारे जो हैं वो एक तरह से हमारे समाज को आने वाले संकटों का आभास दिलाने का काम करते थे। तो ये जो क्षमता है, इसको हमने बिसरा दिया है। जो हमारे वनवासी लोग हैं, उनको भी आज हम मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं। मेन स्ट्रीम में लाने का मतलब क्या होता है कि हम उनको उनके परिवेश से उठाएंगे, उनको हम शहरी परिवेश से उनका परिचय कराएंगे, जो आधुनिक शिक्षा है उससे उनका परिचय कराएंगे, और इस प्रकार जब वो 10वीं या 12वीं पास कर लेंगे, तब हम उन्हें कहीं पर चपरासी की नौकरी दिलाएंगे। तो जबकि अगर उनके पास पेड़ों की पहचान करने की क्षमता है, कोई डिस्टरबेंस तो हो रहा है जिसे मैं नहीं रोक पा रही हूँ, अगर उनके पास पेड़ों की पहचान करने की क्षमता है, उन औषधियों की पहचान करने की क्षमता है, अगर उनके पास तेज दौड़ने की और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की क्षमता है, हम आज उन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम आज उन्हें मेन स्ट्रीम में ला करके उनका मतलब उनको हम फिर, जैसे मैंने कहा कि मेन स्ट्रीम में ला करके तो हम फिर उनको किसी चपरासी की नौकरी के ही लायक रखेंगे। और मैं इसी
मेन स्ट्रीम की बात पर मैं अपने बेटे से बात कर रही थी, तो उसने हंस करके मुझसे कहा कि तुमने तो इलेक्ट्रॉनिक्स और एटॉमिक फिजिक्स वगैरह वगैरह पढ़ करके रखा है, तो याद करो कि एक होता है एटम में, एक होता है न्यूक्लियस, कि उसका पूरा वजन वहां पे समाया होता है और उसकी परिधि पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन का वजन देखा जाए तो न्यूक्लियस के वजन से 1000 गुने से भी कम होता है। अत्यंत तुच्छ वस्तु जो है वो परिधि पर घूम रही है, लेकिन अगर परिधि के इलेक्ट्रॉन्स को आप हटा दो तो न्यूक्लियस जो है वो टिक नहीं सकता है, उसका विस्फोट हो जाएगा। तो जब हम ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम अपने वनवासी बंधुओं की बात करते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते कि उनके जीवन में भी कुछ ऐसा है जो हम ग्रहण कर सकते हैं, उसके लिए हम उन्हें सम्मान देंगे। हम ये नहीं कहते कि हम जा करके उनकी तरह उनके साथ रहने का प्रयास करेंगे। हम ये कहते हैं कि उनका उत्थान जो है वो तब नहीं होगा अगर मैं उनके पास जाकर के उनको सम्मान देते हुए, उनसे कुछ सीखते हुए उनके साथ रहूं। उनका सम्मान तब होगा जब उन्हें मैं अपने घर में ला करके कोई छोटी मोटी नौकरी दूं। तो ये हमारी व्याख्याएं जो हैं, इसकी तरफ मैं थोड़ा सा ध्यान इसलिए दिलाना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से ये बातें जुड़ी हुई हैं। और मुझे जोशी जी, दीपक जी, मुझे आपसे एक प्रार्थना करनी है। मुझे समझ में नहीं आएगा कभी कि मेरा समय कब खत्म हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप अपना ऑडियो शुरू कर दीजिए। जब भी मुझे रोकना हो ऑडियो शुरू करके मुझे बताइए कि 5 मिनट में आप वाइंड अप करिए। जी 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 जरूर। तो मैं अपनी अगली बात पर आती हूँ। वह बात है मातृभाषा की, और फिर मैं आती हूँ शिक्षा की बात पर। और मुझे बहुत खुशी है कि कल ही हमारे प्रधानमंत्री ने खुल करके ये बात फिर से एक बार कही, फिर से इसलिए कि 4 दिन पहले हमारे शिक्षा मंत्री ये कह चुके हैं कि हमने जो नई शिक्षा नीति लाई है उसमें हमने ये कहा है कि यथासंभव, ये बात बहुत ये शब्द बहुत सोच विचार करने वाला शब्द है। उन्होंने कहा यथासंभव 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में की जाएगी, ऐसा हम सोच रहे हैं। ये नहीं कहा कितने वर्षों में ये सोच पूरी होगी, ये भी नहीं कहा कि यथासंभव क्यों। खैर, लेकिन कल मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर पढ़ाई 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई तक अगर हम केवल मातृभाषा में ही पढ़ाई करें तो हमारे देश का बहुत फायदा होने वाला है। तो उन्होंने शिक्षा मंत्री से काफी अधिक खुल करके और काफी अधिक जोर दे करके ये बात कही है, जिसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे ये बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जब तक हम मातृभाषा में शिक्षा की बात नहीं करते हैं और उसके साथ साथ हम भारतीय भाषाओं की एकात्मता की बात नहीं करते हैं, तब तक हमें वह जो आत्मगौरव की बात मैं कर रही हूँ उसकी दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस बात पर भी, मतलब शिक्षा नीति में हमारी भाषाएं, देशी भाषाएं, मातृभाषा वगैरह के मुद्दे पर मैं थोड़ा रुक करके आऊंगी, पर पहले मैं आपसे ये थोड़ा सा साझा करना चाहती हूँ कि मातृभाषा क्या होती है। तो जैसा शब्द से पता चलता है, मातृभाषा अर्थात जो मेरी माँ की भाषा है वह भाषा। लेकिन इसका मुझे लगता है कि इसका इतना सीमित अर्थ नहीं है। जब मैं कहती हूँ कि मातृभाषा, तो मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि माता क्यों, क्योंकि मैं उसके गर्भ में 9 महीने रही हूँ। उन 9 महीनों में उसने जो भी कुछ किया है, जो भी विचारा है, जो भी जिया है, मैं उसका हिस्सा अपने में ले करके इस पृथ्वी पर आई हूँ। और वह मेरी माता कैसी है, तो उसकी कई पीढ़ियों ने
जो भी ज्ञान संचित किया है, अपने डीएनए में बसाया है, और मेरे पिता की कई पीढ़ियों ने जो ज्ञान अपने डीएनए में संचित किया है, वो सारा ज्ञान, वो सारा एकत्रित हो करके मेरी माता से, उनके डीएनए से मेरे डीएनए में कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए जब मैं मातृभाषा की बात करती हूँ तो इसका अर्थ मैं ये नहीं मानती कि जो भाषा मेरी माँ बोलती है, नहीं, उस भाषा के पीछे जो उसकी कई पीढ़ियों पहले से जो उसके पूर्वजों ने जिस भाषा को या जिन भाषाओं को जिया है, सीखा है, उपयोग में लाया है, व्यवहार में लाया है, साहित्य रचना की है, और मेरे पिता के भी कई पीढ़ियों ने जिन भाषाओं में अपने विचार किए हैं, साहित्य रचना की है, संवाद किया है, वो सारी भाषाएं कहीं ना कहीं आज मेरी माता की डीएनए में है, और वो सारी भाषाएं मेरी मातृभाषा है। अब सारी भाषाएं, ये जब बात मैं कहती हूँ तो यहाँ पर जो हमारी घुमक्कड़ी, देशाटन, यायावरी परंपरा जिसकी मैं बात करती हूँ, उसको समझिए कि मान लीजिए कि मेरी माँ के 4 पीढ़ी पहले के कुछ लोग पूरा तीर्थाटन करके आए, और उन तीर्थों में समझिए कि उन्होंने 20-25 वर्ष बिताए, या ये कहिए कि मेरी माता ने तीर्थाटन में मेरे जन्म से पहले 20-25 वर्ष बिताए हैं। तो उसके लिए उस हर स्थान की बोली को, जिसको उसने सुना है, समझा है, उसमें कुछ विचारों का आदान प्रदान किया है, कोई संवादों का आदान प्रदान किया है, उसके कान उन बोलियों के लिए उसके कान परिचित हैं। तो वो जो सारा परिचय का वातावरण है, ये सारा अत्यंत सूक्ष्म रूप में ही सही, कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसके ज्ञान परंपरा के अंदर और उसके डीएनए के अंदर उतरा है, और वही उसने मुझे वही थाती सौंपी है। तो इसलिए जब मैं मातृभाषा की बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज से 50 पीढ़ियां पूर्व, या जैसे हम मराठी में कहते हैं 42 पीढ़ी, 42 पीढ़ियां, या पूरे भारत में हमारी ये परंपरा है कहने की कि 42 पीढ़ियां। तो 42 पीढ़ियों का पूरा जो संचित है वो शायद हमारे डीएनए में उतरता होगा। तो वो 42 पीढ़ियों का जो मेरा इतिहास रहा है, और उनका जिस जिस प्रकार से संवाद हुआ है, जिस जिस भावनाओं को उन्होंने झेला है या ग्रहण किया है, वो सारा का सारा आज मेरी मातृभाषा के रूप में मुझे मिला है। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि मातृभाषा को बचाना है, तो मैं अपने देश की किसी भी भाषा को मेरी मातृभाषा से अलग नहीं मानती हूँ। जब संस्कृति की बात करेंगे तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से अधोरेखित करना पड़ेगा। इस बात को, ये हमारा सामर्थ्य है, और इस सामर्थ्य का हमें उपयोग अपनी संस्कृति के भविष्य के लिए करना पड़ेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। जब हम बात करते हैं कि साझेदारी की, तो और जो हमारे देश में जो ज्ञान की परंपरा है, इस ज्ञान की परंपरा में एक सबसे बहुत महत्व की बात ये कही गई है कि ज्ञान का बंटवारा जो है वो मुक्त हस्त से किया करो, ज्ञान दान मुक्त हस्त से दो, कुछ भी छिपा करके रखे बिना दो, और सबको सीखने दो, और इसे बेचो मत, इसका कमर्शियलाइजेशन मत करो। हाँ, ये बात जरूर कही है एक सावधानी के रूप में, कई जगहों पर कही गई है कि अशिष्याय अनदेयम, जो अशिष्य है उसे ना दो, और लेकिन कई बातें ऐसी कही हैं कि सबको दो। लेकिन जहां जहां ये सावधानी बताई गई है कि अशिष्याय अनदेयम, वहां वहां मुझे लगता है कि उस सावधानी का कोई बहुत ही महत्व है। और ऐसे मैं कई उदाहरण देख चुकी हूँ जहां मुझे लगा कि ओहो, इस गुरु ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा, और चूंकि देने वाला पैसे दे रहा था, इसलिए उसके शिष्यत्व या अशिष्यत्व का विचार किए बिना
ज्ञान देना शुरू किया और उस ज्ञान के लिए जो सम्मान उसे चाहिए था वो उसने उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रखी। तो एक समय ऐसा आया कि शिष्य ने उनको अपमानित करते हुए कुछ कह दिया। ऐसे कई उदाहरण मैं देख चुकी हूँ। तब मुझे लगता है कि ये जो वाक्य है अशिष्याय अनदेयम, इसका एक महत्व है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में, मैं कहूँगी कि 90 to 95% हमने यही कहा है हमारी संस्कृति में कि ज्ञान को मत बेचो ताकि सबको आगे आने का मौका मिले। और जब सबको आगे आने का मौका मिलेगा तो जो उसमें मेधावी जो व्यक्ति है वह अपनी मेधा के कारण पूरे समाज को आगे ले जाएगा। अगर हमने ज्ञान को रोक करके रखा, सीमित रखा, केवल इन्हीं 4 लोगों को मैं दूंगा, तो फिर हमारी मेधा को खोज पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत सीमित हो जाती है। इसलिए जो बात जो जैसे मैंने अभी मातृभाषा की बात कही, वैसी ही एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहती हूँ और उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा आज का समय समाप्त हो जाएगा। कि अगर हम विचार करें कि शब्द का क्या सामर्थ्य होता है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज भी अगर आप संसार की कोई भी भाषा आप ले लीजिए, उसमें शब्दों की संख्या परिमित है, गिनने लायक है, उसको आप डिक्शनरी में रख सकते हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें शब्द संख्या अपरिमित है, क्योंकि आप हर दिन हजारों नए शब्द गढ़ सकते हैं, ऐसी क्षमता इस भाषा में है। अब इसकी महत्ता क्या है, इसके लिए मैं 2 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक कथा, जो एक उपन्यास जो कि बहुत ही चर्चित उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है 1984। ये जॉर्ज ऑरवेल नामक एक ब्रिटिश राइटर का उपन्यास है। और इस उपन्यास में एक ऐसे देश का वर्णन है जहाँ तुरंत क्रांति हुई है, रक्त रंजित क्रांति हुई है, और एक नया शासक सामने आया है जो अपने आप को बिग ब्रदर कहता है, और उसकी ये इच्छा है कि उसकी सत्ता निरंकुश चले और दोबारा कभी कोई क्रांति ना हो और उसकी सत्ता पर कोई संकट कभी ना हो। तो वो बहुत विचार करता है कि ऐसी क्या जादू है कि मैं ये इंश्योर कर सकूं कि कभी भी क्रांति नहीं हो पाएगी। तो बहुत विचार करने के बाद उसकी समझ में आती है बात। वो कहता है कि विचार जो हैं वो पहले प्रकट होते हैं, जो क्रांति के लिए एक बीज के समान होते हैं, लेकिन जब तक विचारों को शब्दों का संबल नहीं मिलेगा तब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, और जब तक आदान प्रदान नहीं हो सकता है तब तक क्रांति की संभावना शून्य है। तो ये जरूरी है कि विचार चाहे जिसके मन में जैसे भी आए, वो शब्द रूप उनको नहीं लेना है। तो वो ये कहता है, सारी डिक्शनरियों को जला दो, सारे पुरातन साहित्य को जला दो, सारे लिखने पढ़ने की सामग्री को जला दो। कोई भी आदमी मुझे एक नोटबुक या एक पेन लिए हुए दिखेगा तो वह देशद्रोह माना जाएगा। और एक नई डिक्शनरी बनाओ जिसमें अधिक से अधिक 2000 ही शब्द हों, और पूरा जो हमारा व्यवहार है, आपस की बातचीत हो, सामाजिक कार्य हो, शासन का कार्य हो, न्याय का कार्य हो, जो भी कुछ हो, वो उन 2000 शब्दों में ही कम्युनिकेट करना है, उससे ज्यादा नहीं। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये 6 शब्द हमें क्यों चाहिए? एक शब्द होगा गुड और एक शब्द होगा प्लस, 2 शब्द। गुड के साथ प्लस जोड़ो, गुड प्लस, और ज्यादा बढ़ाना है तो बोलो गुड प्लस प्लस, गुड माइनस, और उसको नीचा दिखाना है तो बोलो गुड माइनस माइनस।
लेकिन 6 शब्द नहीं चाहिए अलग अलग, क्योंकि जितने शब्द अधिक होंगे उतना विचारों को संबल अधिक मिलता है। विचारों को संबल अधिक मिलेगा तो क्रांति की संभावना, आदान प्रदान की संभावना बढ़ेगी और क्रांति की संभावना बढ़ेगी। तो ये तो जॉर्ज ऑरवेल की बात हो गई। और कहानी के अंत में पूरे लंबे चौड़े उपन्यास में जो हीरो है वो कागज पेंसिल पर कुछ लिखने का प्रयास कर रहा है और अंत में जो बिग ब्रदर है उसकी विजय होती है और हीरो जो अपना है वो पराभूत होता है। ये उस उपन्यास, वो मूलतः जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चीन, आज हम चीन के एप्स की बैन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 1947 में जहां हमने शुरू की वहां से शायद हमसे निचली अवस्था में चीन ने शुरुआत की थी। तो चीन कैसे इस स्थिति में पहुंच गया कि वो इतने सारे ऐप्स बना रहा है, दुनिया में दे रहा है, और हम इस स्थिति में हैं कि हमारे देश में हमारा कहने के लिए एक भी ऐप हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं वो बहुत छोटे मोटे। तो इसका रहस्य मुझे एक चीनी इंडस्ट्रियलिस्ट ने बताया था और उसने ये बात मेरे से 2004 में बताई थी। और उसने ये कहा था कि आपके देश में कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर सीखने का इतिहास 1985 से शुरू होता है और 2004 में आज हम बात कर रहे हैं, करीब करीब 20 वर्षों के बाद। हमारे देश का, चीन का इतिहास कंप्यूटर का 1996 से शुरू होता है और 2004 में हमारे केवल 8 वर्ष हुए हैं। तो आपके 20 वर्ष, हमारे 8 वर्ष। आपकी लिटरेसी 65% है, हमारी लिटरेसी 85% है, लेकिन आपकी इंग्लिश लिटरेसी 11% है, हमारी इंग्लिश लिटरेसी 2 या 3% है। तो आप सोचिए कि अगर हम आपके तरीके से जाएंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में तो हम आपसे हमेशा पीछे ही रहेंगे। लेकिन आप एक गलती कर रहे हैं जो गलती हम नहीं करने वाले हैं, और वो गलती ये है कि आप कंप्यूटर को इंग्लिश के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं और आपके दिमाग में ये बात ही नहीं उतरेगी कभी कि कंप्यूटर को आप अपनी भाषाओं के माध्यम से पढ़ाइए। जबकि चीन में हम कंप्यूटर्स को चीनी भाषा के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो आपके 20 वर्ष और हमारे 8 वर्ष, लेकिन 2020 में आप देखेंगे कि हम आपसे 100 गुना आगे होंगे। और आज वो बात मुझे याद आ रही है उस इंडस्ट्रियलिस्ट की जिसका नाम मेरी डायरी में नोट किया हुआ है। और उसने ये कहा था, ये इसलिए कि हमारे देश के जो 85% बच्चे जो आज लिटरेट हैं, सीख रहे हैं, उन्हें तीसरी, चौथी, पांचवी के समकक्ष ही सीख करके भले ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ी हो, लेकिन जब वो कंप्यूटर के सामने जाता है तो उसके लिए अपरिचित कुछ नहीं है। आपके बच्चे जब कंप्यूटर के सामने जाएंगे तो पहला प्रश्न उठेगा, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? नहीं आती है तो गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर नॉट एलिजिबल टू टच द कंप्यूटर। ये बात भी आप उसको इंग्लिश में ही कहेंगे, उसकी भाषा में आप नहीं कह पाएंगे। तो ये भाषा और शब्द सामर्थ्य अपने देश में, अपनी भाषा में अपने मेधावी छात्रों को आगे ना लाने देने की वजह से मुझे लगता है कि आज हम कंप्यूटर जैसे तंत्र के क्षेत्र में पीछे पड़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। और कई आगे तो हमें और अलग अलग और भी तांत्रिक चीजों से आगे आना है। और कंप्यूटर ऐसा तंत्र है जो अगले 500 वर्षों तक जगत पर राज्य करने वाला है। तो ये बात मैंने आपको दोनों बातें इसलिए बताई कि जो हम अपनी भाषा का महत्व, अपने भाषाओं की एकात्मता का महत्व और अपनी भाषा में शिक्षा का महत्व, अपनी मातृभाषा का महत्व, ये सारी बातें मैं एक परिप्रेक्ष्य में आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। दीपक जी, मुझे घड़ी का समझ नहीं आ रहा है, घड़ी का अंदाज नहीं आ रहा है, आप बताएंगे? अभी 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट बोल सकते हैं आप। 5 मिनट जी जी। तो इन 5 मिनटों में मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि
जो हमारे कहीं ना कहीं आज अपनी, जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमें संकट तो मैं नहीं कहूंगी कि जिन बातों का हमें उत्तर देना हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिन विचारों को उत्तर देने के लिए हम उत्तरदायी हैं, वो 3 दिशाओं से प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। और एक दिशा वो है जहां जिनको हम दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि वो जो धर्मांतरण का संकट है, और जो धर्मांतरण से हम कैसे बचेंगे या कैसे हम उस ट्रेंड को रोकेंगे। और यहाँ मैं ये भी बात कहना चाहती हूँ कि संसार में जो हमारे यहाँ भगवत गीता में, और इसकी विवेचना मैं कल थोड़ी ज्यादा करना चाहती हूँ अगर समय मिले तो, कि हमारे यहाँ 16वें अध्याय में दैवासुर संपत्ति का वर्णन किया गया है। तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इस दोनों का फर्क कहाँ है? क्योंकि जो देवता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, उनके पिता भी कश्यप ऋषि हैं, जिनके पिता ब्रह्मा जी हैं, और जो दैत्य जो दिति के गर्भ से जन्म लिया जिन्होंने, उनके पिता भी वही कश्यप हैं, उनके दादा भी वही ब्रह्मा जी हैं। तो फिर ये दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, ये जो देवता स्वरूप और दैत्य स्वरूप, ये क्या है और क्यों ऐसा हुआ कि हमारे पूरे हजारों वर्षों के इतिहास में हमें दैत्यों से सामना करना पड़ा, और दैत्यों का जिसने विनाश किया उसे हमने अपने समाज के लिए समझा, उसे पूजनीय समझा और उसकी पूजा की। तो ये क्या होती है दैवी संपत्ति और क्या होती है आसुरी संपत्ति? तो जहां कहीं ये भावना आती है कि मैं बहुत कुछ कमाऊं और वो केवल मेरे लिए, या मैं जिसको हाँ कहूं उसके लिए ही केवल उस संपत्ति का उपभोग मान्य है और बाकी किसी के लिए नहीं है मान्य, वो आसुरी है। और जहां व्यक्ति के मन में ये भावना होती है कि यह जो भी निर्माण हुआ है, जो निर्मिति हुई है, इसके कारण जो समृद्धि है वह अभ्युदय के लिए है, वो पूरे समाज के लिए है, पूरे समाज की समृद्धि के लिए है, और मुझे इसको बांट करके पूरे समाज को इसका उपभोग करने के लिए अलाउ करना है, वह दैवी संपत्ति है। तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इसकी विवेचना इसलिए मुझे आवश्यक लगती है कि हमारी शिक्षा नीति में कहीं यह आसुरी प्रणाली अगर घुस गई तो हमें बहुत उसका जो संघर्ष होगा वो बहुत ही अत्यधिक दयनीय और कष्टदायक संघर्ष होगा। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम साझेदारी की बात करते हैं तो हमारे समाज में जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, मुझे लगता है कि इसको हमें नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है कि वर्ण व्यवस्था में या हमारे समाज को टिका करके रखने के लिए, जो हमारे राष्ट्र को टिका करके रखने के लिए हमें 4 बातों की आवश्यकता होती है। एक होता है ज्ञान, और जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति महाज्ञानी हो, महाअन्वेषक हो, अन्वेषणा कर सके। तो ज्ञान और अन्वेषणा ये एक परम आवश्यक गुण है। शौर्य ये एक परम आवश्यक गुण है, क्योंकि उसके बिना रक्षा नहीं हो सकती। जैसे मैंने बताया कि विनाश करने वाला अगर आप एक तलवार लेकर के आता है, उस तलवार के सामने शायद आपकी पुस्तक नहीं टिक सकेगी ज्यादा देर तक, और बख्तियार खिलजी जैसा आदमी आता है, तलवार के जोर पर वो आपकी पूरी की पूरी पुस्तकालय को जला सकता है। तो इसलिए सुरक्षा, और सुरक्षा के लिए शौर्य, समृद्धि के लिए स्थैर्य। तो स्थैर्य कौन ला सकता है? जो मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकता हो। इसलिए उसे भार दिया गया कि तुम कृषि करो, गोरक्षा करो, समाज का पेट पालो। तो ये स्थैर्य का भार एक समूह को दिया गया, और चौथे को भार दिया गया गति का, आगे जाना है।
और उस गति को पकड़ना है। उस गति के लिए स्थापत्य की आवश्यकता है, कलाओं की आवश्यकता है, जिन्हें हम 4 उपवेद कहते हैं। वह उपवेद केवल दिमाग के ज्ञान से पूरे नहीं होते, वहां कर्म की आवश्यकता होती है, हाथों की आवश्यकता होती है, कौशल्य की आवश्यकता होती है। और वह कौशल्य जिसके पास है वही समाज को गति दे सकता है। तो आज हम शिक्षा में व्यवसाय शिक्षा या तंत्र शिक्षा या कौशल्य शिक्षा लाने की बात कर रहे हैं। मुझे वारंवार जो भगवत गीता का तीसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय है, उसका स्मरण हो जाता है, जब भगवान ने कहा योगः कर्मसु कौशलम। आप में अगर कर्म की कुशलता है तो आप योगी हैं। आपको दूसरे किसी ज्ञान की, किसी भक्ति की 4 रास्ते बताए भगवत गीता में। एक तो आप ज्ञान की परंपरा से चलिए, या आप भक्ति की परंपरा से चलिए, या आप समाज में लोक संग्रह की परंपरा से चलिए, या आप कौशल्य की परंपरा से चलिए। ये चारों परंपराएं हमें चाहिए, और इन चारों परंपराओं के लिए भगवान ने एक ही शब्द का प्रयोग किया, योगी। तो आप चाहे ज्ञान के माध्यम से योगी बनिए, या कर्म के माध्यम से योगी बनिए, या कौशल्य के माध्यम से योगी बनिए, या भक्ति के माध्यम से योगी बनिए। लेकिन ये जो योग की भावना है, इसके साथ साथ कल मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगी कि जो मैंने दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया, वही कहीं ना कहीं हमारे यहाँ क्यों हमारे समाज ने हमेशा त्याग और तपस्या, साधना, इन बातों को ज्यादा महत्व दिया है। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि जो सारे संसार के जितने भी सारे धर्म हैं, उन धर्मों को आज हम 2 हिस्सों में, दो फिलॉसफीज में बांट सकते हैं। एक फिलॉसफी ये कहती है कि हम महाज्ञानी हो करके ईश्वर के समकक्ष हो सकते हैं। वह यदि ओंकार है तो मैं भी ओंकार हूं। और दूसरी परंपरा ये कहती है कि ईश्वर कहीं दूर बैठा है, हमें उसकी कृपा मिल सकती है, लेकिन उसके पास, उसके समकक्ष होने की बात हम कर ही नहीं सकते, सोचनी भी नहीं चाहिए, वो ब्लास्फेमी है। तो ये 2 परंपराएं हैं पूरे संसार में, और मैं जिस परंपरा से हूं वहां मुझे ये बताया गया कि मैं ही ईश्वर हूं, तुम ही ईश्वर हो, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। और ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर है। लेकिन उसके लिए केवल ये कहने से बात नहीं बनेगी कि मैं ईश्वर हूँ, उसके लिए आपको साधना चाहिए, सत्य अन्वेषणा चाहिए, और कई सारे मार्ग भी बताए गए हैं। तो ये जो हमारी पूरी की पूरी विरासत है, इस विरासत को आज, जैसे मैंने बताया कि 3 अलग अलग विचार प्रणालियों के कारण हमें उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम उत्तरदायी हैं, बाध्य हैं। उसमें से एक विचार प्रणाली उन लोगों की है जो कहती है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, इसलिए आपका धर्म कनिष्ठ है, इसलिए आप मारे जाने के लायक हो, आप जीवन के लायक नहीं हो। तो ये बात होती है कि एक विचार प्रणाली ये होती है जहां उनका अंतिम लक्ष्य है सत्ता। दूसरी बात जो आती वो आती है उन लोगों का जो हमारे धर्म को, हमारी आस्थाओं को मानते तो जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मान के अरे यार मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा है, वो इसकी शर्ट मेरी शर्ट से अच्छी है, उसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से अच्छी है। तो ये बाहरी आडंबर में फंसे हुए हमारे आज के युवक, आवश्यक उपाय क्या हैं, टूल्स क्या हैं, स्ट्रेटेजी क्या हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ये मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। मैंने ये सीखा है कि आप समस्या निवारण को पहले बता दो,
लेकिन आज मैं गलती कर गई कि मैंने समस्या को ज्यादा विश्लेषण किया और समस्या निवारण की तरफ मैं कल पूरा ध्यान देने वाली हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे लगता है कि आपकी कमेंट्स अगर आज मुझे कुछ मिल जाती हैं तो उससे मैं उसके कारण कल का मेरा जो वक्तव्य होगा वो ज्यादा निखर सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए आप सबों का आभार और आप सबसे ये प्रार्थना मैं आपके सामने रखती हूँ कि अगर आप अपने विचार कुछ मेरे से शेयर करें, फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप से करें, मैसेज से करें, किसी भी माध्यम से करें, तो मेरे लिए कल के लिए तैयारी करना थोड़ा सरल हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ, गणेश वंदना करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय सिया राम। राम राम। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। संघ उत्तिष्ठ, आ प्रमा, संघ गच्छ, गज प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, त्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, ओ शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयुम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगद्देननं ब्रह्मवेत्, सुशीलं जगद्देननं भवेत्, सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं न सुगङ्कारयेत्, स्वयं स्वीकृतं न सुगं कारयेत्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, तदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, ततः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, विजेत्री च नः संहताकारशक्तिर्, चेत्री जनः संहताकारशक्तिर्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वै भवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम्, परं वै भवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वा शिशा ते वृषम्, समर्था भवत्वा शिशा ते वृषम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गजब प्रणाम। 1 2 3। संघ विकिरण। दर्शक बंधुओं, कल के वक्ता लीनाता ही रहेंगी हमारी, और कल हम जो है चर्चा सत्र रखेंगे। आज से आप आपके प्रश्न जो हैं, या तो आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं लीनाताई को मैसेज कर दूंगा जैसे उन्होंने बोला है, अन्यथा कल आते से ही चैट बॉक्स के अंदर जो है अपने प्रश्न अपने नाम डालना चालू कर देंगे, जिससे कि जो है उनको चैट बॉक्स देख के
और तैयारी करती रहेंगी अपने मन ही मन में। इस तरह से अपन चर्चा सत्र कल रखेंगे। से बंधुओं, रोज के हिसाब से अपन जोर से बोलेंगे और अपने ऑडियो वीडियो बंद करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम।